पढ़े थे, सबसे पहला चीज इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम लोग ये पढ़े थे कि ये कैटालिटिक होना चाहिए, कैटालिटिक रिएक्शन होना चाहिए। दूसरा हम लोग इसके बारे में ये पढ़े थे ये नॉन होमोजीनियस होना चाहिए, नॉन होमोजीनियस यानी हेट्रोजीनियस होना चाहिए। तीसरा हम लोग ये पढ़े थे ये डिकम्पोजिशन होगा, ये डिकम्पोजिशन होगा। तो ये ऐसा 3 पार्ट है जो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करवाएगा कि एक्चुअल में जिस टाइप का रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो जीरो ऑर्डर है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन का तरीका ये, बाकी कैलकुलेशन पिछले क्लास में पढ़े थे। अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में बताइए क्या होता है टी हाफ। नहीं हम इसके लिए फॉर्मूला नहीं पूछ रहे, अभी पूछ रहे ये कहलाता क्या है, हाफ लाइफ। और इस हाफ लाइफ में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2 होता है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा हाफ लाइफ और के के बीच रिलेशन बताइए, हाफ लाइफ और के के बीच रिलेशन। एकदम ठीक, R0/2K। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट, ठीक है। ये कौन सा कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और कौन, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, एक छोटा सा बात और फिर फर्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं, आज का कंटिन्यू करेंगे। यूनिट ऑफ के चाहिए फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर मोल पर लीटर पर सेकंड। एकदम ठीक, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। ये सब चीज याद होना चाहिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनता है। आज का जो काम है ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, ये तो पिछले क्लास का चीज था, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे क्योंकि उसी में कंटिन्यू रहेंगे हम लोग। तो जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आज के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस बात को सबसे पहले सुन लीजिए। जब कभी भी अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ऐसे केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू k टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1। तो जब कभी भी रिएक्टेंट के पावर में 1 है यानी कि ऑर्डर कितना हो गया 1, ये है। अब इसके साथ जो हम लोग पढ़े हुए थे रेट ऑफ रिएक्शन का एक एक्सप्रेशन, बस हम लोगों को क्या करना है इसको डिराइव करना भी। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो एक्सप्रेशन पढ़े थे कि R जो होता है वो डी कंसंट्रेशन ऑफ R/dt होता है, क्या सही है या थोड़ा सा गलत है, माइनस होगा, नेगेटिव माइनस होगा क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाता है, एकदम ठीक। अब देखिए दोनों चीज R के बराबर, तो थोड़ा यहाँ पे रिलेट कर दिया जाए तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R/dt दैट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन R, ये लिखा जाएगा, dt उधर जाएगा, ठीक है। तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R, ठीक है, इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं K dt और R। सोच के जवाब दीजिए। हाँ एक मिनट, हम लोग यहाँ इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन करना है। क्या इस प्लेस पे इंटीग्रेशन होगा या थोड़ा और अरेंजमेंट चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए सर, क्या R इधर आ जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं ना, R इधर आ जाएगा। तो लिखेंगे डी कंसंट्रेशन R/R दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव उसको दे रहे हैं माइनस K dt। अब क्या हुआ कि जो मेरे पास ऑपरेटर था डिफरेंशियल ऑपरेटर R में, वो R को कंटेन किया और एक अकेला वेरिएबल t, अब दोनों साइड में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट ln कंसंट्रेशन R, जब कभी भी 1 बाई टर्म का इंटीग्रेशन होता है वो ln टर्म होता है, यानी dx/x, dx/x इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज इक्वल्स टू ln x, एकदम उसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से ये ln कंसंट्रेशन R मिला। और ये जो पार्ट होगा इट विल बी इक्वल्स टू माइनस kt प्लस i, i यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट है, i यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट है। अब देखिए उस i के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो अगर बात करें इनिशियली, तो इनिशियल मतलब टाइम कितना होगा उस टाइम में, 0 होगा, ठीक है, उस समय ये 0 होगा।
तो जब आप टी के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो देख लें ln कंसंट्रेशन R दैट इज इक्वल्स टू माइनस के टी के प्लेस पे 0 प्लस I। फाइनली आपको क्या मिला, I का वैल्यू मिला, कितना मिला, ln कंसंट्रेशन R। अब इसके बेसिस पे देयरफॉर फॉर फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन होगा वो मिलेगा यहां से। आपको I की जगह केवल वो पुट करना है और ज्यादा कुछ नहीं। ध्यान से देखते चलिए, ln कंसंट्रेशन R दैट इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस I के प्लेस पे ln कंसंट्रेशन R ये लिखेंगे। अच्छा सोच के देखिए, एक चीज मिस है, क्या, एक चीज मिस है। आपको सोचने का प्लेस भी देते हैं ना, आप इसको सोचिए और इसको सोचिए एक बार, आपको मिल जाएगा मिस्टेक। तो R0 होगा सर। हाँ एकदम ठीक। देखिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, इनिशियली, यानी कि टाइम t इक्वल टू 0 पे उस समय हम r को r नहीं ले सकते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R0 में कन्वर्ट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पे भी ये क्या होगा, R0। अब जो एक जैसे नेचर का उसको एक तरफ कलेक्ट कर लें तो ln R/R0 ठीक है, यस सर। ठीक है। अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log, अगर log a माइनस log b होता है तो log a by b लिखते हैं इसको, यस सर। तो by r and it is equals to kt, it is equals to kt। अगर आप इस एक्सप्रेशन को यहीं रखना चाहते हैं यहीं छोड़ दीजिए। दूसरा एक और चीज आपको याद होना चाहिए कि अगर कभी ln x लिखा है तो it is 2.303 log with base 10 x होता है, ये होता है ना, यस सर। ठीक है। अब हम लोग इसी का कन्वर्जन करेंगे यहाँ, तो 2.303 जो निकलेगा उसको आप इधर भेज सकते हैं या यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कितना आया, 2.303 log with base 10 concentration of R0 by concentration R and this part is equals to KT। ये जो रिलेशन आपके सामने है ये किस काम आएगा, जब कभी भी आपको कंसंट्रेशन R का निकालना हो तब काम आएगा। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम के कैलकुलेशन में ये काम आएगा। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसा रहता है, आपसे ये बोला जाएगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन समथिंग मान लीजिए 2 यूनिट है, तो वो हमको क्या दिया, वो R0 दिया। उसके बाद बोलेगा 10 मिनट्स के बाद उसका कंसंट्रेशन कितना होगा। तो अगर आपको 10 मिनट्स दे दिया तो t दे दिया। अब आपसे पूछा उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, किसका, रिएक्टेंट का, R निकालना है। रिएक्टेंट का R निकालेंगे हम लोग। कभी ये बोल देगा कि इनिशियली वो 2 यूनिट था और अब जाके वो 1.7 यूनिट हो गया। रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन 2 यूनिट था, रिएक्टेंट का अब कंसंट्रेशन 1.7 यूनिट है। बताओ कितना टाइम कंज्यूम हुआ जबकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर था। तो फिर से ये रिलेशन काम आएगा और आपको टी का कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो ये उसी जगह पे काम आता है। नोट करें, यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ ये पूरा का पूरा डिराइवेशन था किसके लिए, फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, कौन से ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। नोट किया जाए, कुछ भी डाउट है तो पूछ लें, कुछ पॉइंट मेंशन करेंगे। देखिए अभी जो है सबसे फर्स्ट मेरे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि न्यूमेरिकल बनाने में यही चीज काम आएगा जो अभी पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हैं। और बाकी तो अगर आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आए कि डिराइव करके दो तो आपको ये पूरा काम करके यहाँ पे फाइनल लाके छोड़ना होगा, ठीक है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे बोला इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, आप इस रिलेशन को लिखेंगे। इस रिलेशन को आप चाहे तो दो तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे नॉर्मल तरीका जो है वो क्या है, यहां से 2.303 लगा के चलेंगे, ठीक ना। देखिएगा क्या लिख रहे हैं, तो log कंसंट्रेशन R0 माइनस log कंसंट्रेशन R, ठीक है, that is equals to KT by 2.303।
ये मेरे काम का सबसे ज्यादा। तो ये क्यों काम का नहीं है? क्योंकि आपके पास जो लॉग टेबल होता है वो 10 बेस पे डिफाइंड होता है, ना कि ई बेस पे डिफाइंड होता है। तो ये ln ठीक है, डिराइव करके ln आया, मगर जब क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो काम देगा आपको लॉग, उस समय लॉग काम देगा। ठीक है, तो log r0 माइनस log r दैट इज इक्वल्स टू kt बाई 2.303, ये सबसे ज्यादा जरूरी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या बोलिएगा? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर P0 हो जाएगा। एकदम ठीक। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पर्टिकुलरली किसके लिए? फॉर गैसियस सब्सटेंस, फॉर गैस या गैसियस सब्सटेंस। तो उस समय आप बोलते चले, हम यहां लिखेंगे थोड़ा, लॉग क्या होगा? P0 माइनस लॉग P दैट इज इक्वल्स टू kt बाई 2.303। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन था वो प्रेशर से सब्स्टिट्यूट हुआ। ठीक है, जो कंसंट्रेशन था वो प्रेशर से सब्स्टिट्यूट हुआ। तीसरा, मान लीजिए अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिएगा कैसा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें a प्लस बी जो है ना, ये हम लोग को समथिंग c दे रहा है, तो इसके लिए जितना भी पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सके सब लिखना हम लोग को। इसके लिए जितना पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सब लिखना है। तो सबसे पहला हम ये लिख सकते हैं कि रेट दैट इज इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन a और कंसंट्रेशन b का पावर 0, ऐसे। ठीक है, b पे 0। दूसरा ये लिख सकते हैं कि k a नॉट और b। ठीक है, तीसरा हम लोग ये लिख सकते हैं कि k a पे हाफ और b पे हाफ, सही है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास पॉसिबिलिटी था उतना लिख दिया। सर क्या और पॉसिबल हो सकता है? हाँ, बहुत हो सकता है, बहुत हो सकता है। देखिएगा, बस वही रिक्वायरमेंट है कि सम उसका 1 होना चाहिए। तो ऐसा तो बहुत सारा हो जाएगा, मगर ये है जनरल, ये जनरल पार्ट है कि हाँ इतना हो सकता है, जनरली अगर यूज करें तो। ऐसे तो बहुत सारा हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी जब कभी भी लिखने बोले कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, कैसे फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन दीजिएगा, तो उस टाइम में आप इसी को प्रेफर करेंगे। इसी को प्रेफर करने का मतलब 1 0 0 1 हाफ एंड हाफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अलावा बाकी को प्रेफर नहीं करेंगे। अब थोड़ा सोच के देखिए, जो पूछना था वहां पे आते हैं थर्ड वाले में, ठीक ना, सी में अगर इस एक्सप्रेशन को लिखना हो तो यहाँ पे केवल a आएगा कि केवल b आएगा? दोनों आएगा सर। और दोनों आएगा तो फिर उसके यूज कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, कैसे? वही पूछ रहे हैं, कैसे? सर वो मतलब क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है। क्या बोले? लगता है प्लस जैसे आएगा सर, प्लस जैसा आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ a के पावर हाफ प्लस कंसंट्रेशन ऑफ b के पावर हाफ, मतलब log ऑफ a के पावर हाफ log ऑफ b के पावर हाफ। देखिए यही चीज है ना, आता है हमको। अच्छा आप बताइए, इसमें से सबको ये तो पता चल गया, आपको R0 भी पता है। जैसे ये एक्सप्रेशन आया, आप में से बहुत कोई कंफ्यूज क्या करे? क्वेश्चन यही काम करता है, क्वेश्चन आपको वही चीज देगा जिसके बारे में आप देख के है ना इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आप इसको देख के इग्नोर कर देते हैं, इसलिए एक टर्म लिखा गया ताकि आपको बताया जाए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप जब रेट का एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो आप उसको लिखते हैं k कंसंट्रेशन ऑफ r टू द पावर n, ऐसे लिखते हैं या x लिखते हैं, ऐसे। तो ये जो रिएक्टेंट है इसके जगह मेरे पास a का पावर हाफ है और b का पावर हाफ है। ठीक है, ये कंप्लीट पार्ट पुट होगा किसके प्लेस पे? r के प्लेस पे। तो मेरे पास वो जो n है वो किस काम का? अच्छा देखिए, जब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप डिफाइन कर रहे थे उस टाइम में सोच के देखिए, रिएक्टेंट R0 यूज किए ना, तो R0 के जगह पे आपको A भी लेना है और B भी लेना है, तो आप उसको चाहे तो A0 B0 बोल सकते हैं। तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा कि एडिशन होगा? मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, बाद में उसका लॉग एडिशन हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इस छोटे से बात को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बनाने में काम आता है, ऐसा कोई अलग से थ्योरी नहीं है।
बस समझना है कि ऐसा रहा तो हम क्या करेंगे, नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं है, अगर रहा तो क्या करेंगे, बस यही चीज समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट 4th नंबर डिस्कस करना चाहते हैं हाफ लाइफ पे। हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ मतलब टी हाफ, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आपको कौन सा टर्म है जो हिंट करेगा, यही है जो हर चीज बताएगा। सबसे पहला एट टी हाफ, हाफ लाइफ पढ़े थे ना पिछले क्लास में, एट टी हाफ कंसंट्रेशन ऑफ आर किसके बराबर, R0/2। ठीक है, बस यही एक चेंज करना है, तो यहाँ टी हाफ में बदलेगा और R जो है वो R0/2 में बदलेगा। तो देखा जाए क्या होता है, कैसे होता है, लेते हैं। ठीक है, वैसे केस में लॉग कंसंट्रेशन R0 माइनस लॉग कंसंट्रेशन R0/2, ठीक है, ये लॉग इस पे अप्लाइड है, एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू K, T के जगह T हाफ और डिवीजन में 2.303 रहने दीजिए। हमको यहां से निकालना है कि टी हाफ कितना होगा, तो केवल टी हाफ के लिए सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। टी हाफ दैट इज इक्वल्स टू, देखिएगा सबसे पहले तो हम इसको लेंगे मगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखे 2.303/K और इसके साथ, ठीक है, ये टर्म लॉग R0 और इसके डिवीजन में R0/2 वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये टर्म कैंसिल, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये टर्म कैंसिल आया मेरे पास क्या कि जो टी हाफ होगा दैट इज इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाय log 2 और डिवीजन में कौन K। आपको log 2 का वैल्यू पता है 0.414 होता है सर। 0. अच्छा 0.30 √2 नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछे, log 2 किसी को भी log 2 बोला सर 0.301 वही 0.301 और उसको अगर हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा 6.6 देखते हैं, जाएगा 0.301 और इसको 23 से सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 3 हो गया और इसका 69। 39 ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि जो टी हाफ होगा दैट इज इक्वल्स टू 0.693/K। टी हाफ जो होगा वो 0.693/K होगा। ठीक है, इतना आएगा। अब थोड़ा यहां से सोच के एक बात बोलना चाह रहे हैं, बताइएगा ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, देखिएगा टी हाफ यानी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर does not depend on initial concentration of reactant। बोलिए सही कि गलत, सही है सर। इससे पहले वाले में हाफ लाइफ आप बोले थे, हम आपको एक छोटा सा चीज याद करवा दें, जीरो ऑर्डर के लिए आप बताए थे कि जो टी हाफ होता है ना सर, वो क्या होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ R0/2 के होता है, याद है, जीरो ऑर्डर। यस सर। ठीक है, अच्छा जीरो ऑर्डर में टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, सही। ठीक है, अब इसको देखिए फॉर द जीरो ऑर्डर और इसको देखिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, इसमें R0 है, इसमें R0 नहीं है, मतलब कि जब कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो वैसे केस में जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा, यानी कम लेके चले ज्यादा लेके चले हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उतना ही होगा। जैसे रिएक्शन तो हम लोग देख नहीं सकते हैं मगर एक छोटा सा फिजिकल प्रोसेस से समझा रहे हैं, पानी 1 चम्मच लेंगे या फिर 1 बाल्टी लेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री, क्या उसके अमाउंट पे डिपेंड किया, नहीं, एग्जैक्टली वही चीज है। जब भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो आप उसको 1 ग्राम लेके चले या 5 केजी लेके चले, उसके अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। टी हाफ हमेशा एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कांस्टेंट होगा, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का टी हाफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जबकि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तब। दूसरे ऑर्डर के लिए आप ये बात नहीं कह सकते हैं, जितना अभी सामने देख रहे हैं फॉर दैट फर्स्ट ऑर्डर, उसी के लिए केवल डिक्लेरेशन दे सकते हैं।
समझ में आया? ये चीज अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, या तो ये आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा और नहीं तो ये आपके ऑप्शन में मेंशन रहेगा। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा। टर्म बोर्ड पे जितना भी पार्ट है 4 पॉइंट हम लोग डील किए। कहीं कुछ डाउट है जरूर पूछे। ये इसको ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। बस कुछ पूछ रहे हैं यहाँ पे, उसके बेसिस पे एक डिक्लेरेशन दिया जाएगा। मान लीजिए जैसे कंसंट्रेशन R का किसी टाइम के बाद, ठीक है, किसी टाइम के बाद ये R0/4 हो गया, R0/4 यानी 25% बचा। उस समय अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि T1/4 निकाल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्वार्टर लाइफ। क्वार्टर लाइफ। ओ क्वार्टर लाइफ, अच्छा, हाफ लाइफ से क्वार्टर लाइफ हो गया। हाँ ठीक है, क्वार्टर लाइफ। कितना लिखा जाएगा बस उस बात पे चलते हैं, ठीक ना, कितना लिखा जाएगा बस उस बात पे चलते हैं। यहाँ है क्या? ठीक है, सीधा ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे नहीं, थोड़ा 3-4 टर्म डील करना है, इसलिए ज्यादा नहीं लिखेंगे। देखिए ये बदल जाएगा R0/4 में, R0/4 में जब ये इसके डिवीजन में आएगा R0 कैंसिल, ये 2 जो है वो 4 बन जाएगा। तो वही बात बोल रहे थे, यहाँ बोल रहे थे 4, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं, ठीक है ना। बस वो 2 क्या बन जाएगा? 4। देखिएगा तो क्या लिख सकते हैं 2.303/k और इसके साथ में log 4। अब log 4 को अगर हम चाहें तो log 2 का स्क्वायर, अब फिर आगे 2 आ जाएगा। 2 log 2 लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, जिसको अगर दिक्कत हुआ वो ऐसे समझेंगे, 4 है तो 2 का पावर 2 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log, ये 2 आगे आया और ये बन गया 2 log 2। बस उसी कॉन्सेप्ट से इस log 4 को 2 log 2 लिखे, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए वो। अब इसमें से जो काम का चीज थोड़ा उसको राउंड कर रहे हैं, देखिएगा 0.690 इसका वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो T1/4 that is equals to 2 into 0.693/k, ठीक है। यस सर। कंफर्म करते चले, अरे भाई कंफर्म करते चलिए, आपसे पूछ के डिराइव कर रहे हैं। इसके जगह अगर कुछ लिखना होगा फर्स्ट ऑर्डर का, क्या लिखेंगे? T half। तो T1/4 that is equals to 2T half for the first order reaction। मिल गया रिलेशन। अच्छा, अब ये जो T1/4 है इसका मतलब 2 हाफ लाइफ्स, बोलिए। यस सर। T1/4 का मतलब 2 हाफ लाइफ। जो नहीं समझा, स्टार्टिंग में 100% था, एक हाफ लाइफ बीता 50% हो गया, एक और हाफ लाइफ बीता 25% हो गया। क्या आप समझे इस कैलकुलेशन को? यस सर। ठीक है, तो कितना हाफ लाइफ बीता? 2 हाफ लाइफ। तो जब भी T1/4 होगा मतलब 2 हाफ लाइफ है, 2 हाफ लाइफ्स है। और जब भी 2 हाफ लाइफ्स होगा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पर्टिकुलरली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T1/4 that is equals to 2T1/2, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ में एक और चीज देखिएगा, इतना तक हो गया। अगर कोई हमसे बोले T1/8 निकालो, हम क्या बोलेंगे? ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है पहले ये बताइए। 4T halves। 2 ना, सॉरी 3 नॉट 2, 3 ऐसा। ये बोलिए सही कि गलत? यस सर। सही है। हाँ सर, ठीक है। यस हाँ सर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बेसिस पे T हाफ के वैल्यू हमको पता है फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा। तो अगर हमसे कोई बोले कि देखो ऐसा है, तो हम लोग बोलेंगे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग को आता है, हम लोग भी ऐसे लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कोई पूछ दे, देखिएगा बस वही चीज हमको यहाँ पे बताना था। अब इसके बेसिस पे बहुत काम का चीज, अगर कोई आपसे बोल दे देखो T, ठीक है, 1/2n चाहिए, आप क्या लिखिएगा बोलिए? तो इसका मीनिंग क्या है? सर मतलब 1/, जो 2 पे जितना पावर रहेगा वही आ जाएगा। ये एक मिनट, ये थोड़ा सा हम ठीक से लिख नहीं पाए, ऐसे लिखना था हमको। हाँ मीनिंग बोलिए। मतलब हाँ मतलब सर मतलब कंसंट्रेशन जब 1/2 के पावर n टाइम घट जाएगा। देखिए ये लिखे ना, सुनिए यहाँ पे T1/4 मतलब T
1/2 का पावर 2, दो हाफ लाइफ, ठीक है। फिर से यहाँ n half life। t 1/8, तो t 1/2 का पावर 3, 3 हाफ लाइफ। उससे पूछे इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग पूछे, ठीक है। तो कह सकते हैं n half life। n हाफ लाइफ्स होगा, इसमें n हाफ लाइफ्स होगा। अगर कोई बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके nth हाफ लाइफ का nth लास्ट वाला nth हाफ लाइफ के लिए क्या एक्सप्रेशन रखोगे, दिखाते हैं। जब ये 2 हाफ लाइफ था तो 2 इंटू ये हुआ, 2 इंटू ये हुआ। जब ये 3 हाफ लाइफ था, 3 हाफ लाइफ, तो 3 इंटू ये टर्म आया। जब ये nth हाफ लाइफ होगा n इंटू 0.693 बाई k होगा, सही है। बस इस चीज को याद रखेंगे जनरल फार्मूला की तरह। ये पर्टिकुलरली किसके लिए, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंट हाफ लाइफ पे भी डिस्कशन होता है, ठीक है। डिफरेंट हाफ लाइफ पे भी डिस्कशन होता है, मगर वर्ड सुनिएगा, जब हाफ लाइफ बोलेगा, फर्स्ट ऑर्डर बोलेगा, तभी ये काम करना है और ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया 1/3 लाइफ, क्या कीजिएगा बोलिए तो? इक्वेशन में पुट कर देंगे सर, r0/3। t 1/3 बोलिए क्या वैल्यू होगा, सीधा सर इक्वेशन में r0/3 दे देंगे। करके बताइए। log 3 हो जाएगा सर, 3 into मतलब log 3/k। log 3/k, जैसे 2.303 into log 3/k। log 3/k, एकदम ठीक, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ दिया 1/9 बोलो, सॉरी 1/15 बोलो, अब बोलिए 1/15 तो log 3 हो जाएगा सर। 2.303, यहाँ पे log 15/k, ठीक। अगर कोई आपसे ये पूछ दिया कि t 1/a बोलो, क्या बोलिएगा? 2.303 log a/k। 2.303 log a/k। क्या सब कोई मीनिंग समझा? अभी तक हाफ लाइफ पे बात कर रहे थे, हाफ लाइफ के अलावे कोई दूसरा पार्ट भी पूछ सकता है, बोलेगा कि कंसंट्रेशन 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, कंसंट्रेशन 1/15 हो गया, कंसंट्रेशन 1/8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। वैसे केस में आपको इस फार्मूला को लगाना है, मगर पर्टिकुलरली नाम ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए केवल कैलकुलेशन है, केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे ये बोले कि टाइम निकालो, देखिए क्या बोल रहे हैं, टाइम कंज्यूम इन 90% कंजम्पशन या 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितना कंप्लीट होना चाहिए? 90%। उस समय बोलिए तो क्या निकालिएगा और कैसे? सर t 9/10 निकालेंगे। t 9/10, यस सर। हाँ तो कैसे निकालें? log a की जगह पे 9/10 आ जाएगा, log 9 minus log 10, तो 10 वाला 1 हो जाएगा। 9/10 होगा कि 10/9 होगा? 9/10 10/9 होगा सर। पता नहीं, हम तो पूछ रहे हैं। 1/a था तो आप a लिखवाए थे, 1/15 था आप 50 लिखवाए थे, 9/10 है तो हम उल्टा 10/9 लिख दिए वहां पे, यस सर। ठीक है। तो ये होना चाहिए। जिसको भी दिक्कत है डायरेक्ट में थोड़ा एक बार देखेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपका चेकिंग भी हो जाएगा हर किसी के लिए। देखिए हम लोग क्या फार्मूला अभी पढ़े थे कि log concentration R0 माइनस log concentration R that is equals to यहाँ पे हम लोग के पास था KT by 2.303, ये पढ़े थे ना। अगर हम लोग से ये बोला कि 90% कंज्यूम, तो रिमेनिंग पार्ट कितना? 1/10, ठीक है, 1/10, रिमेनिंग 1/10 यानी R जो होगा, क्या ये R0/10 होगा? बोलिए हाँ, यस सर। नहीं समझे? अरे सुनिए, अगर 90% कंज्यूम हो गया तो 10% बचा ना भाई, और 10% अगर बचा, इसका मतलब पहले से R0 था तो अब कितना होगा? R0/10 होगा, R0/10 होगा। अगर R0/10 कर दें तो ये T भी किस में चेंज हो जाएगा?
तो ये t मेरे पास t 90% में, तो देखिए आप t 90% डायरेक्ट लिख सकते हैं, t सफिक्स में 90%, ठीक है, 90% कंजम्पशन। इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना देगा? इसके हिसाब से तो कुछ और है, मतलब वही दिखा रहे हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं हर चीज थोड़ा सा सामने। यहाँ पे log 10 लिखेंगे, इसका वैल्यू सोच के log 10 एंड इट इज इक्वल्स टू k t फॉर द 90% और इसके डिवीजन में कितना 2.303। तो अब आप इसको क्या कह सकते हैं कि ये 2.303 log 10 और डिवीजन में मेरे पास कितना k, ठीक है, कितना k। चलिए ठीक है, अब हम आपको समझा दें, आप यहाँ कहाँ फंसे थे, हम बीच में कुछ नहीं बोले ताकि आपको दिखे। अब समझिएगा 9/10 का मतलब क्या होता है? 9/10 का मतलब पूछ रहे 10% होता है कि 90% होता है? 90%। तो 90% कंजम्पशन है। यहाँ हम लोग कंजम्पशन को पुट करते हैं या फिर बचे हुए पार्ट को पुट करते हैं? जो बचा हुआ पार्ट है उसी का ना कंसंट्रेशन निकालिएगा, जो कंज्यूम हो गया उसका कंसंट्रेशन कैसे निकालिएगा? समझे मेरी बात को? ठीक, बस वही चीज आप क्या किए कि यहाँ कैलकुलेशन करवा दिए जितना कंज्यूम हुआ है, मगर वो बोला कि चलो कंज्यूम 90% हुआ तो कंसंट्रेशन ऑफ आर कितना बचा? आप बोलिएगा 10% बचा, तो कैलकुलेशन करेंगे 10% के लिए। और अगर 10% है तो थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स, ये 10/100 लिखेंगे, यानी हम लोग कौन से डेटा को यूज करेंगे? इट इज 1/10 1/10, ठीक है, क्या समझे आप? चलिए ठीक है, मिल गया ना मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, होता है, वो तो होना ही है। आपको यही सब कंफ्यूजन तो दूर करना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके एक स्टेटमेंट का मीनिंग हम क्या समझें और एक्चुअल क्या होना चाहिए। जब तक कंपेयर नहीं होगा तब तक वो क्लियर नहीं होगा, डाउटफुल रहेगा। अब अगर आपसे कोई बोला कि 75% कंज्यूम हो गया, तो 75 का कैलकुलेशन कीजिएगा कि 25 का कैलकुलेशन? 25 का करेंगे। अगर कोई आपसे ये बोल दे कि 92% कंज्यूम हो गया, तो 92 का कैलकुलेशन की 8 का? 8%, एकदम ठीक, बस वही चीज है, जो कंज्यूम हो गया वो उतना ही बताएगा जो कंज्यूम हुआ है, मगर आपको कैलकुलेशन करना है रेस्ट अमाउंट पे, जो कि अभी भी रिएक्टेंट बचा हुआ है, रेस्ट अमाउंट, उस पे कैलकुलेशन करना है। मेन वही चीज था, ठीक है। चलिए ठीक है, जिसका यहाँ पे अगर डाउटफुल रहा होगा उसको इससे तो समझ में आ ही गया होगा। आप चाहें तो एडिशनली इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। और एक कैलकुलेशन करके दिखाएंगे हमको 99% कंजम्पशन के लिए क्या रिलेशन होगा, वो चाहिए। 99% कंजम्पशन के लिए क्या होगा? सर 23.03/k। आप जो आ जाए हमको आंसर दे दीजिएगा 99% बाद में एकदम। यस सर, 23.03/k। ठीक है, अगर 99% का बात किया, थोड़ा सा एक जगह केवल हमको ये वाला लाइन केवल हम हटा रहे, ठीक है, जिसका हो गया हो बढ़िया, नहीं हुआ हो बस इतने में मैनेज कर लेंगे। 4.606। अगर बोला कि 99% कंज्यूम्ड, 99% कंज्यूम्ड, हमको ये सुनने के बाद रिमेनिंग याद आया, 1/100। रिमेनिंग 1, ठीक है, रिमेनिंग 1% और 1% मतलब 1/100, रिमेनिंग 1% मतलब 1/100। अब हम ये समझे 1/10 था तो यहाँ 10 लिखे थे, जब यहाँ 1/a था यहाँ a लिखे थे, जब यहाँ 1/100 है तो वहाँ 100 लिखेंगे। तो t कितने के लिए? फॉर 1%, 1/100। या फिर आप t लिखेंगे 99%, ठीक है, ऐसा। दैट इज इक्वल्स टू, आप ये काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं 2.303 log 100 और डिवीजन में कितना k, ठीक है, k। अब ये वाला वैल्यू तो 2 होता है ना, log 100 का मतलब कितना होता है 2, क्योंकि वो 10 का पावर 2 है, तो वो मल्टीप्लाई होके कितना देगा 4.606/k, ठीक है, 4.606/k, बस वो काम आएगा।
अब आपसे ये पूछे इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है कि डिफरेंट है? सेम आंसर। हाँ? हाँ वही पूछ रहे हैं। Yes, sir, different है। 99% जो हमने 99% कंजम्पशन बता रहा है तो लिख दिए थे यहाँ 99 और यहाँ 1% बचा था तो लिख दिए थे 1%। पूछ रहे हैं दोनों में से सही कौन? बचा हुआ ही नहीं लिखते सर, फर्स्ट वाला बचा हुआ। 1। यस सर। ठीक 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 नहीं देखिए 90% कंज्यूम हुआ ना तो हम यहाँ लिखे 1/10 यानी कि 1/10 पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। 1/15 पार्ट बचा हुआ है, ये रिमेनिंग पार्ट का है, रिमेनिंग। तो आपसे 99 बोला तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे किसको? 1% के लिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि कभी कभार हो सकता है लिखा रहे तो आप कंफ्यूज ना हो। जितने कंसेंट्रेशन को आप यूज करने वाले हैं बस वही यहाँ पे टी के नीचे होना चाहिए, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग सबको यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला भी मेंशन कर लीजिएगा। अब निकालना है टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जहां तक डील किए 6 था ना, 7 नंबर देखिए, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये थे। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो कोई बताएगा कितना अमाउंट बचा है? 0। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन R जो होगा वो एग्जैक्टली R0 के इक्वल होगा, ये सही है? यस सर। अपॉन कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो कंसंट्रेशन R है वो R0 के बराबर होगा, ठीक है। R0 के बराबर है ना? कैसे होगा सर? जीरो हो जाएगा। तो इतना बार एक ही चीज वो बोल रहे हैं, काहे के लिए बोल रहे थे? थोड़ी ना मेरा फंस गया था टेप, क्या 0, ठीक है। जब कभी भी आप लोग लिखते हैं तो कितना बचा है वो लिखते हैं, कितना बचा है वो लिखते हैं। यहाँ बोला कंप्लीट हो गया, अरे कंप्लीट हो गया तो ये 0 हो जाए, ये कंप्लीट हो गया तो 0 हो गया। R0 तो इनिशियली जो लेके चलिए, अब मेरे पास रिएक्टेंट बचा ही नहीं, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो जब T कैलकुलेशन करते हैं तो T के लिए बस फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ पे 1 मिनट, R0 माइनस लॉग R और इसके डिवीजन में K, हाँ 2.303 K, सही है। पूछ रहे हैं, 303 तो ऊपर होगा। हाँ ये ऊपर होना चाहिए। क्यों? हाँ होगा, अरे जब इससे मल्टीप्लाई होगा तभी ना ln होगा, हाँ तभी ln होगा, एकदम ठीक। अब थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा, log 0 का वैल्यू कोई जानता है क्या? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी माइनस, ये माइनस इंफिनिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। माइनस इंफिनिटी ठीक है, log 0 माइनस इंफिनिटी, कौन माइनस इंफिनिटी हो रहा है? ये माइनस इंफिनिटी हो रहा है और उसके आगे लगा नेगेटिव, उसको प्लस इंफिनिटी बना देगा। ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोले ना कि t जो है वो एक कांस्टेंट, ठीक है, और प्लस माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी डिवीजन में एक कांस्टेंट और इसके साथ होल मल्टीप्लाइड बाय एक कांस्टेंट, कुल मिला के आप टाइम को क्या बोलिएगा? इंफिनिटी गया, ठीक है। इंफिनिटी जाने का मतलब क्या हो गया? आप ये कह सकते हैं कि कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम के बाद कंप्लीट होता है। कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम के बाद कंप्लीट होता है, यानी 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होगा जब आप उसको इनफाइनाइट टाइम दीजिएगा तब। तो क्या ये कभी कंप्लीट होता है? नहीं सर, नहीं होता है, ठीक है। देखिए क्यों नहीं होता है, एक तो यहाँ पे है भी 0 ऑर्डर में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था, आप समझ रहे हैं ना, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में ये अकेला एग्जिस्ट करेगा, आप इसको आधा काट दिए, ठीक है, तो ये हाफ हो गया, ठीक है, फिर उसका आधा काट दिए और हाफ हो गया, फिर आधा 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 आधा, इसको कट करते जाइए। क्या कभी ये खत्म होगा? इतना सा इतना कुछ ना कुछ बच ही जाएगा, एक आध आइटम लास्ट में बच ही जाएगा और उसको करने में आपका लगभग है ना 3-4 पीढ़ी खत्म हो गया, 3-4 पीढ़ी खत्म हो गया।
तो जो पांचवा पीढ़ी होगा वो बोलेगा देखिए मेरे जो दादा के दादा थे ना वो स्टार्ट किए थे इसके हाफ लाइफ पे, अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो सामने वाले का एक छोटा सा कमेंट होगा, इसका मतलब तुम तो इनफाइनाइट टाइम से लगे हुए हो कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करवा दें। बिल्कुल सही, बस वही चीज तो यहाँ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कह रहा है। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन यही कह रहा है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, मतलब नो कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते कितने दिन के बाद, कितने महीने, साल के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। इनफिनिटी को अप्रोच कर सकता है कौन? के। यस सर। और आप लिमिट लगाने के चक्कर में नहीं। यस सर। अरे के क्या है, के का नाम बोलिए तो, के का नाम, के का नाम। अरे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यानी रेट का, पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन का एक कांस्टेंट। तो अगर कभी रेट ऑफ रिएक्शन आप कैलकुलेट किए, ठीक है, सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप कैलकुलेट किए तो आप उसका डेटा निकालें, और डेटा निकाल लिए तो कोई भी टर्म कभी इंफिनिटी नहीं जाएगा। बोलिए सही है? नहीं समझे? हाँ सर। हाँ, सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। जब हम उसको कैलकुलेट करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, जब हम उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कोई भी टर्म उसका कभी इंफिनिटी नहीं जाएगा। तो रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन हो रहा है, आइदर यूनिट भी डिफाइंड है, ठीक है, तो फिर वो इंफिनिटी कैसे जाएगा? नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ध्यान रखिएगा, पूरे रिएक्शन के कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम लगता है, ये चीज। अब थोड़ा डिस्कस करेंगे ग्राफ पे। देखिए ग्राफ आपसे पूछेंगे, बताते चलिएगा। सबसे पहला रिलेशन जो मेरे पास था वो लॉग या ln, कुछ भी वैसा यूज कर ले हम लोग, r0 माइनस log r दैट इज इक्वल्स टू kt बाई 2.303 था। जब भी टाइम निकालना हो यही फॉर्मूला आपको हमेशा काम देगा। अब इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, बोलिए तो। ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसको अच्छे से अरेंज कर रहे हैं। देखिएगा कैसे लिख रहे हैं, कैसे अच्छे से अरेंज कर रहे हैं। इसको लिखे हम लॉग कंसंट्रेशन r, ठीक है, लॉग कंसंट्रेशन r 2.303 से मल्टीप्लाइड, दैट इज इक्वल्स टू माइनस kt और प्लस 2.303 लॉग कंसंट्रेशन r0। देखिए इसको अच्छे से अरेंज कर दिए और कुछ नहीं किए, बस अरेंज कर दिए। तो क्या इसमें अच्छा है और कैसे अच्छे से अरेंज किए? इट इज लाइक y इक्वल्स टू mx प्लस c, कंफर्म कीजिए। ठीक है? यस सर। ठीक है। अगर बाय द वे ये इसके जैसा है, देखिए ये मेरा डिपेंडेंट लाइक y, ये मेरे पास इंडिपेंडेंट लाइक x, तो m के प्लेस पे जो आएगा, अभी नहीं चाहिए, जो आएगा आप हमको बताइएगा। हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, बोलिए इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग है सर। डिक्रीजिंग, नेगेटिव स्लोप ना, इसलिए डिक्रीजिंग। Yes, sir, तो ये ऐसे चलेगा, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, यहाँ ऐसे मान लीजिए किसी एक जगह से स्टार्ट होके ऐसे है, एक स्ट्रेट लाइन, ये बता रहा है स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ। अब ये पॉइंट चाहिए हमको, कोई बताएगा ये पॉइंट? अच्छा ये बता दें, इधर कंसंट्रेशन है, इधर कंसंट्रेशन है, और इधर साइड में ना टाइम है, टाइम। तो r0 होगा सर। लॉग ले लीजिए ना, जब यहाँ इस लॉग के साथ r को ना बोल रहे डिपेंडेंट, तो यहाँ पे पूरा का पूरा लॉग कंसंट्रेशन r0 होगा। अरे किसी के भी रिस्पेक्ट में बोल सकता है। सुनिए क्या क्या बोल रहे हैं, सुनिए। कभी ग्राफ बोलेगा log r0 और log r t के रिस्पेक्ट में, या r और t के रिस्पेक्ट में, तो जिसके बारे में बोलेगा उसके लिए ड्रॉ करेंगे। हम आपको पहले ही बता दिए, ठीक है, हम स्टेटमेंट नहीं लिखे, मगर हम आपको पहले ही बता दिए डिपेंडेंट पूरा log के साथ r है, log के साथ r है, तो ये कंप्लीट यहाँ पे होगा। हम बोले इधर कंसंट्रेशन टर्म होगा, अगर log लगा दीजिएगा कंसंट्रेशन पे तो क्या वो बदल जाएगा? रहेगा तो कंसंट्रेशन टर्म इधर है। तो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है ना, ये इनिशियल कंसंट्रेशन लॉग के साथ, लॉग r0,
इधर में टाइम t चल रहा है, इधर में टाइम t चल रहा है। चलिए ये लाइन बन गया इसका ग्राफ। कोई बताएगा स्लोप? स्लोप हो जाएगा -k। गलत। और -k/2.303 ये ठीक है, -k/2.303 एकदम ठीक, ये सही है। आप यहाँ पे y के जगह केवल इसको रखे हैं, इसका मतलब है कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था। तो वैसा करने के लिए आप 2.303 से सबको डिवाइड किए हैं, तो t का जो मल्टीपल आया वो -k/2.303 आया। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज -k/2.303। ये ठीक है याद। दूसरा ग्राफ जो चाहिए वो t½ और k का चाहिए, t½ और k का चाहिए ग्राफ। आप ड्रॉ करेंगे, नोट कर लीजिए पूरा, आप इसको ड्रॉ कीजिए, फिर हम ड्रॉ करेंगे, मैच कर लिया जाएगा किसका सही किसका गलत। ठीक है, पहले इतना कंप्लीट कीजिए। -x जैसा ग्राफ बनेगा इसका सेकंड वाला का ये वाला यस सर। इतना होता है ना, यस सर। सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो t½ इज प्रोपोर्शनल टू 1/k, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और दोनों का पावर 1 है, दोनों का पावर 1 है। तो यहाँ पे 1/x के जैसा ग्राफ बनेगा, समझे? 1/x के जैसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि हम आपसे रिलेशन मांगे t½ और k में। देखिएगा जो मांगा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। हम दो चीज दिखा रहे हैं, पहले इसको तो दिखा दें, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से। बस ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है, 1/x का ग्राफ देख रहे कैसे डिक्रीज कर रहा है कर्व बना के, ठीक है, इसका ग्राफ। जबकि इधर साइड में कौन है, इधर साइड में आपका k है, और इधर साइड में कौन है, t½ है, ठीक है, टाइम है या t½ है जो, हाँ ठीक है, ठीक है, वही हुआ ना। अरे भाई t½ मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, फिर से बोले बे नहीं। देखिए ये ऐसा ग्राफ सुनाई नहीं दिया। हम पूछे फिर से एक बार बोल के दीजिए। साउंड डिले हो रहा है। भाई कोई कॉल रहता है इसीलिए। मतलब टाइम डिपेंडेंट है के पे हम लोग का इक्वेशन में तरीके से। वो देखने के लिए है, मगर कभी होगा नहीं ना, वो देखने के लिए है, मगर कभी वैसा होता है क्या? यस नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, ये बन गया ऐसा। अब दूसरा क्या चाहिए था ना, कि अगर आपसे बोल दिया कि k⁻⁻1 और t½ में, अब बोलिए तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बिटवीन ये बन जाएगा 1/k, ठीक है, r कैसे? k इनवर्स हो गया, तो मतलब k इनवर्स के साथ ऐसा, ठीक है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होता हुआ, इधर साइड में कौन मेरे पास 1/k, इधर साइड में कौन t या t½ जो लिख लें। स्लोप बोलिए, स्लोप माइनस होगा 1 होगा, सॉरी 0.693। हां यस सर, यहाँ का स्लोप स्ट्रेट लाइन है, स्लोप, ठीक है, स्लोप दैट इज इक्वल्स टू 0.693। हम आपको थ्योरी बोल के कितना क्वेश्चन करवा दिए अभी तक, ठीक है। देखिए जब आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे t½ जो है वो एक टर्म हुआ, और k 1/k एक दूसरा टर्म हुआ, तो बच गया, यानी उसका मल्टीपल कौन 0.693, किसके जैसा, y = mx के जैसा। तो आप इसके जगह लिखे 1/k, ठीक है, आप इसके जगह लिखे t½ मान लीजिए ऐसा, ठीक है, आप किसी को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, और दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0.693 ऐसा है। हाँ, अब आप देख लीजिए क्या है, फिर से एक बार पूछना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब आप देख लिए कि क्या है कैसे है, फिर से एक बार पूछना चाहेंगे, स्लोप बोलिए, या तो बोलिए सही है सर, और नहीं तो आंसर दीजिए। सर 1/0.693 एकदम ठीक। हम आपको बोले ना, जो दिखता है तो थोड़ा सा रुक के, जो बहुत आराम से दिखता है ना, बहुत क्लियर कट दिखता है खास करके,
ठीक है, उस पे आराम से रुक के थोड़ा सोचना है। हम आपको जब ये रिलेशन लिख रहे थे यहाँ पे तो बोले टी को और टी को और के को इंटरचेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं, एकदम ठीक। उसके ग्राफ में कोई फर्क नहीं, मगर स्लोप पे तो फर्क पड़ेगा भाई। ठीक है, देखिए कैसे पड़ेगा। अगर हम के को यहां और इसको यहां भेज दें, देखिएगा के को यहां और 0.693 टी हाफ को यहां भेज दें तो एक बार देखिए, हमको ग्राफ के और 1/t हाफ में नहीं बनाना है, हमको ग्राफ बनाना है 1/k और t हाफ में। तो उसके लिए आप इसका रेसिप्रोकल किए तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया और इसका भी रेसिप्रोकल हुआ तो ये चला आया यहाँ t हाफ। तो जब आप 1/k को y के जगह पे रखेंगे, x के जगह t हाफ को रखेंगे तो फाइनली m के जगह आपको 1/0.693 मिलेगा। तो ये भी आपके ऑप्शन में रहेगा, वो भी आपके ऑप्शन में रहेगा। और अगर आप रिलेशन में थोड़ा भी कंफ्यूज हुए, आप अगर सोचे कि अरे चलो ना ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, तो जहां वो बोले हो जाएगा, बस क्वेश्चनों का हो ये जाएगा। कितना लिखेंगे? 0.693। समझे? हर बात पे ध्यान रखिए कि पूछ क्या रहा है हमसे, ठीक है, क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। जो होता है उसको थोड़ा अरेंज करके तब आंसर देना है। चलिए ठीक है, बढ़िया, समझ गए होंगे। किसी को डाउट जरूर पूछिए आप। कोई भी टर्म समझने में कहीं दिक्कत होगा, एकदम डिस्कस कीजिए मेरे साथ कि सर हमको नहीं समझ में आया कि आप क्यों उसको रेसिप्रोकल बना दिए, या फिर वो इधर जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, जबकि दोनों के बीच में ही तो ग्राफ बन रहा है। जैसे आप उसी ग्राफ के लिए आप केवल लिखने में मिस्टेक कर दिए अगर, या इंटरचेंज कर दिए, आपका ग्राफ रहेगा ऐसे ही मगर स्लोप चेंज हो जाएगा। इस बार जो स्लोप होगा m बोल रहे हैं 0.693 होगा। देख लीजिए, दोनों चीज आमने सामने है। मीनिंग समझिए, मेन मीनिंग समझिए, ग्राफ थोड़ी याद रखिएगा आप। ग्राफ तो आप जान रहे हैं कि हाँ ऐसा रहेगा तो एक इंटरसेप्ट से ड्रॉ करना है, और अगर मान ले रहे हैं कि इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, बस वही चीज है। तो आपको मेन यही समझना था, ठीक। आगे का चीज मान लीजिए जैसे किसी रिएक्शन पे बात करें, ये तो ग्राफ का डीलिंग हो गया, जितना ग्राफ था हम लोग डील कर लिए ऑलरेडी। अब इसके बेसिस पे और बदल के रिलेशन ऐसा कुछ देगा, आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए जैसे कोई एक रिएक्शन है कि A जो है ये टूट गया, ठीक है, और क्या दिया B और C, तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टाइम t इक्वल टू 0 पे जब हम कैलकुलेशन किए उस समय ये कितना था, तो समथिंग A यूनिट था, और उस समय ये दोनों 0 0 था। टाइम t इक्वल्स टू t पे कैलकुलेशन किए, इसका अमाउंट A माइनस x, ये प्रोड्यूस हुआ x यूनिट, ठीक है, जैसा हम लोग ऑलरेडी इक्विलिब्रियम वगैरह में पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट कितना A, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कितना A माइनस x, ये कौन से टाइम पे, टाइम t इक्वल्स टू t पे, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसी टर्म में, ये फर्स्ट ऑर्डर है, कैसा फर्स्ट ऑर्डर, अगर आपसे ये पूछे कि बताओ t हाफ के लिए क्या एक्सप्रेशन दोगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 0.693/k। यानी कि यहाँ पे कुछ भी लिखा है हमको इस पे कोई फर्क नहीं, t हाफ पे 0.693/k लिखेंगे, खत्म। अगर कोई बोला t बताओ क्या होगा, अब क्या नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ln 0.303/k। हाँ ठीक है, वो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2.3 बोलिए एक बार रवि, बोलिए, वही लिखेंगे 2.303 लॉग कंसंट्रेशन A नॉट माइनस लॉग कंसंट्रेशन A, रुक जाते हैं आधे में आप लोग, और डिवीजन में कौन K, ये आएगा, यस सर, ये आएगा। अब A नॉट हमको पता है कि स्मॉल a के बराबर, A हमको पता है A माइनस x के बराबर, वैल्यूज पुट कर दे थोड़ा, तो उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ठीक ना, p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि लॉग का प्रॉपर्टी लगा के, ताकि आपको छोटा सा एक रिलेशन दिखे, ज्यादा बड़ा नहीं दिखे। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो t होगा इट इज इक्वल्स टू 2.303, और इसके साथ में लॉग, और बाय द प्रॉपर्टी ये न्यूमरेटर में मतलब a आया, और डिवीजन में ये डिनोमिनेटर में इसका मतलब a माइनस x आया, और फाइनली नीचे कौन बैठा रहेगा, k। बहुत काम का रिलेशन है, बहुत काम का, ठीक है।
ये चीज। अब उसके बाद आपसे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा तो कंसंट्रेशन है कौन से फॉर्म में है वो चीज यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इतना काम हो गया। अब थोड़ा ये कर लें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसा होगा और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, कैटालिटिक नहीं, डिकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो जनरल तौर पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो किसी एक रिएक्शन को देख के हम लोग नहीं बता सकते कि वो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है, वो तो उसके रेट लॉ पे बताएंगे। तो एक दो एग्जाम्पल थोड़ा लिख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे है 2N2O5 इट गिव्स 2N2O4 प्लस O2। एक दूसरा 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। तीसरा NH4NO2 इसको लिख सकते हैं N2 प्लस 2H2O। फोर्थ देखिए ये काम कर CH3COO C2H5 प्लस H2O gives CH3COH और इसके साथ में प्रोवाइड कर रहा है हम लोग को C2H5OH। देखिए डिकम्पोजिशन इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है जो टूट रहा है, तो अगर 1 2 3 नंबर के लिए रेट एक्सप्रेशन मांगेगा तो N2O5 का पावर 1, H2O2 का पावर 1, NH4NO2 का पावर 1। यहाँ पे एक दिक्कत है कि इसके लिए क्या लिखे, तो पर्टिकुलरली 4 के लिए रेट एक्सप्रेशन क्या दे सकते हैं, कोई बताएगा? पावर हाफ लेंगे। नहीं, कुछ नहीं दिया, कोई डेटा नहीं दिया। CH3COH का कंसंट्रेशन और H2O का कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे वन पावर एक्सटेंड रेट लॉ के साथ। अच्छा, हम एक चीज लिख रहे हैं, बोलिएगा सही की गलत, ठीक ना। CH3COO C2H5 पावर 1 और H2O पावर 0। देखिए अब डिसाइड करना है। लिक्विड नहीं, सॉल्वेंट बोलते तो बहुत बढ़िया था। ठीक है, लिक्विड नहीं, अगर आप इसके लिए सॉल्वेंट वर्ड यूज करते ना एकदम करेक्ट हो जाता। ये यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। जनरली उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, वो फिक्स बना रहता, कांस्टेंट बना रहता। इस कारण से उसके ऊपर 0 है। आपको याद होगा एक तो एग्जांपल दिए ही थे जब रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे थे, उस समय हम बोले थे कि हो सकता है कि कभी आपके पास कोई सॉल्वेंट आ जाए। ठीक है, तो H2O अपने लिक्विड फॉर्म में है, वो लिखा है नहीं लिखा है कोई फर्क नहीं, सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन का जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है। वो इतना कम होता है कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब मान के चलते हैं कि वो लगभग कांस्टेंट बना है। सोचिए अगर 5 लीटर लेके चले थे और इसमें से 0.1 मिलीलीटर चेंज हो गया। ठीक है, 5000 मिलीलीटर लेके चले थे, उसमें से 0.1 मिलीलीटर कंज्यूम हो गया मान लीजिए, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि मेरे पास बचा है इतना मिलीलीटर, यही बोलेंगे ना। अब इस पे तो कोई कैलकुलेशन नहीं करने जाएगा। ठीक है, इस पे आदमी बोलेगा अरे कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रहा। इतना छोटा चेंज हुआ ना कि आदमी इसको नेग्लेक्ट कर देता है। और अगर आप नेग्लेक्शन कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म का, इसका मतलब वो कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास ऐसे वाटर दिखेगा तो आप उसको हमेशा ले सकते हैं
कि वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी पूरा का पूरा रेट जो है वो सिंगल से कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है। इस कारण से ये फोर्थ वाला जो रिएक्शन है ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। ठीक है, चलिए ठीक है, नोट करेंगे, इसको कंप्लीट कीजिए, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करेंगे। हो गया सर। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है फर्स्ट का? क्या चीज का? इसी का फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का मॉलिक्युलरिटी 1। वन। हाँ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये दिया, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बोल दिया अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% completed, is 20% completed in 5 minutes, in 5 minutes। बोला गया in what time will the reaction be 60% completed, find time for 60% completion of reaction, 60% completion of reaction, ये चाहिए क्या होगा। अच्छा, फर्स्ट वाला जो दिया वो किस लिए दिया, ताकि आप k निकाल लें, ये k निकालने के लिए दिया, और तब जाके k के बेसिस पे आप 60% का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए डेटा है, बस 2 ही परसेंटेज दिया है और एक टाइम दिया है, तो आपका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा उसको देख ले एक बार। सबसे पहले 20% कंप्लीशन, ये हमको क्या बता रहा है ना कि कंसंट्रेशन ऑफ R जो होगा वो कितना बन जाएगा, 80। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिखे R0 और क्या लिखे 80, 8/10, एकदम ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 8/10। R जो है वो R0 इंटू 8/10 हो जाएगा, मतलब 20% कंप्लीट हुआ ना तो 80% बचा। आपको अगर कभी भी डाउट हो 80% सर बोले थे कि बचा है, ऐसे काट के लिख लीजिए, आप इसको चाहे तो 4/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस वही एक्सप्रेशन है। जब आप इतना लिख लेंगे, आप इसके बेसिस पे पुट करना है हमको, ठीक है, पुट करना है। टाइम भी दिया, टाइम 5 मिनट। अब ये आपकी इच्छा, आप चाहे तो इसको सेकंड में चेंज कर ले, नहीं तो आंसर मिनट में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग t के लिए एक्सप्रेशन लिखें, t के लिए तो क्या होता है, इट इज 2.303 log कंसंट्रेशन माइनस R0 माइनस R log r, yes sir, by k, और डिवीजन में क्या k को यहाँ भेज रहे, t को यहाँ लेके आ रहे हैं, k 2.303, देखिएगा log ऊपर R0 और नीचे R, यानी कि 8R0 बाई 10 ऊपर चला गया, ये और ये कैंसिल। ठीक है, अच्छा इसके डिवीजन में कौन आया, t आया, और t का वैल्यू कितना, मिनट में रहने दीजिए 5, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 5, तो जैसे ये 5 बच गया, अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए है अपने पास, तो थोड़ा 2 से कैंसिल कर ले 4 में और 5 में, log 5 माइनस log 4, देखिएगा k इज इक्वल्स टू 2.303 इनटू log 5 माइनस log 4, कोई बताएगा log 5 का वैल्यू, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, 699, 0.699, ठीक है, सही है, 0.699, ठीक, तो ये आ जाएगा, यानी इसको 7 में लिख सकते हैं, और माइनस log 4 कितना, 602, 0.6021, ठीक है, 602 तक छोड़ देते हैं उसको, और इसके डिवीजन में 5, क्या आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे क्या आने वाला है, 2.303 के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये जब कैलकुलेशन होगा तो 99 माइनस 2 कितना, 97, तो 97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इतना आया, और इसके डिवीजन में कौन है, 5 से थोड़ा कैंसिल कर ले इसी को, ठीक है, इसी को, तो ये हम लोग को देगा 0.4, इसके लिए 20, ठीक है। अच्छा उसके बाद कितना आएगा अपने पास, 6, 6, yes sir, बस इतना ही सफिशिएंट है,
मल्टीप्लाइड बाई 97 और इंटू 10 टू द पावर -3। छोड़ दीजिए इसको यहीं पे, ठीक है, छोड़ दीजिए यहीं पे। अगला आगे देख लिया जाएगा, अगर कुछ कैंसिल वैंसिल होगा ना तो कर लिया जाएगा। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है 60% के लिए, तो फॉर 60% क्या कैलकुलेट करना है? टाइम। तो t इज इक्वल्स टू, फिर से इसी फार्मूला पे चलिए, 2.303 लॉग कंसंट्रेशन R0 बाई कंसंट्रेशन R और इसके डिवीजन में K। आपके पास वैल्यूज है, पुट करते चले, 2.303 लॉग सोच के R0 तो है, नीचे क्या होगा? 4/10 हाँ 60% कंप्लीशन, तो 40% बच गया। 40% बच गया मतलब नीचे 4 ऊपर 10, ठीक है। और इसके डिवीजन में K, तो K को थोड़ा सा ऊपर, ठीक, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं कि क्या रहने देने से हम लोग को फायदा हो जाएगा। तो वहां पे देखिए क्या आया, 10 है और 4 है, तो हम लोग इस जगह पे बात करते हैं, इसी को रखते हैं, ठीक है, इसी को डायरेक्ट ये वाला 2.303 इंटू 97 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, और 5 चला गया ऊपर, मल्टीप्लाइड बाई 5, बस मैथमेटिकली सॉल्व करना और कुछ नहीं। ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से R0 और R0 कैंसिल हो गया, आपके पास टाइम t का वैल्यू मिलेगा। देखिए t इज इक्वल्स टू, थोड़ा वहां बात करें तो log 10 माइनस log 4 इंटू 5 और डिवीजन में मेरे पास 97 इंटू 10 टू द पावर -3 है। log 10 का वैल्यू 1 हो गया, log 4 का वैल्यू 0.602 हो गया, और इसका 5 से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में 97 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3, ठीक है। आप इसको ऊपर भेज के सॉल्व कर सकते हैं कि क्या आएगा। तो t इज इक्वल्स टू 1 में से माइनस किए कितना हो गया, 8 9, यहाँ पे बच गया कितना, 0.398 3 इंटू 5 और 97 और ऊपर में 10 का पावर 3 भी है। सॉल्व करके बोलिए कितना मिनट आएगा, जो भी आएगा ना, t इज इक्वल्स टू इतना मिनट आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिएगा, कैलकुलेशन है बस, कैलकुलेशन। यहाँ थ्योरी में जगह बचा होगा, एक लाइन केवल जाइए, ठीक है। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन इज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। जितना भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होगा, रेडियो एक्टिव डिके होगा, वो सब का सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। सॉरी, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा? हाँ, फाइनल कंसंट्रेशन। तो काम देगा टी हाफ, वहीं से स्टार्ट करते हैं। टी हाफ हम लोग जानते हैं कितना होता है, 0.693, और डिवीजन में अपने पास क्या आएगा, के। तो यहां से के निकाल लेंगे, 0.693 और इसके डिवीजन में टी हाफ, तो टी हाफ क्वेश्चन में दिया 3.92, रहने दीजिए इसको ऐसे, ठीक है, कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं। अब आगे हम लोग को इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम और के को लेके पूरा का पूरा एक्सप्रेशन देना है। इसका मतलब हम आपसे क्या मांग रहे हैं, हम आपसे ये मांग रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला टर्म। तो t दैट इज इक्वल्स टू 2.303 log कंसंट्रेशन R0 बाई कंसंट्रेशन R, और इसके डिवीजन में आएगा k। आपके पास k का वैल्यू है, आपके पास t का वैल्यू है, आपके पास R0 का वैल्यू है, R निकाल सकते हैं, बस वही काम करता है, ठीक है। तो एंटी लॉग का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, देखते हैं ना, सॉल्व करते हैं पहले। t का वैल्यू 1 मिनट, तो मिनट में लेके चले, सेकंड में लेके चले इसको, सेकंड में, क्योंकि हाफ लाइफ मेरा सेकंड में दिया, तो इसके प्लेस पे 60 पुट मल्टीप्लाइड बाई के जो मेरे पास है 2.303, थोड़ा ध्यान से, ठीक ना, k को लिख रहे हैं 2.303, 0.301 और इसके डिवीजन में 3.92। फायदा होगा, देखिएगा तो 2.303 और इसके साथ log R0 का वैल्यू 0.1, तो log
0.1 माइनस log r ये आपके पास है, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया, जो बच गया अपने पास, ठीक है, जो बच गया अपने पास उसमें से log r निकालना है। हाँ, ऊपर वाला टर्म हटा रहे बस, इतना। लास्ट स्टेप एक बार फिर से बताइएगा। ये वाला, इसके पहले वाला। ये वाला, यस ये तो फॉर्मूला लिखे हैं मतलब फॉर्मूला के बाद जो स्टेप किए हैं। t के जगह, क्योंकि 1 मिनट लिखा ना तो 60 सेकंड, यस ठीक है। फिर ये जो 0.693 था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, इसको, हाँ यस सर। ठीक है, मतलब यहीं से ना वो आया था, तो हमको ये क्लियर कट दिखेगा तो हम काट देंगे, इस कारण से ऐसे लिख दिए, ठीक है, इसलिए ऐसे लिखा। अब क्लियर हुआ? यस log r0 दिया 0.1 ग्राम इनिशियल स्टार्टिंग विथ, तो log r0 और माइनस log r माइनस log, ठीक, सबका वैल्यू रखते चलते हैं। 60 इंटू 0.301 बाई 3.92, ठीक है, और log 0.1 कितना होगा? -1। तो अगर ये -1 आया, हम उधर भेज दें तो +1 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू माइनस में माइनस लॉग कंसंट्रेशन r, माइनस लॉग कंसंट्रेशन r। इसको एक बार आप सॉल्व कर ले कि क्या आ रहा है, देखा जाए, ठीक है। तो 6 0 18 0, ठीक है, पॉइंट लग गया यहाँ पे, तो 18 और 3.92 अप्रोक्सीमेटली +1, तो +3.92 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन r, माइनस लॉग कंसंट्रेशन r। देखिए कितना आ रहा है, सॉल्व करते चले मेरे साथ, जल्दी जल्दी थोड़ा। 0 8 9 21 बाई 3.92 और दिस पार्ट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन r, एंटी लॉग करके निकाल लेंगे। यहाँ पे एक डिवीजन करना है तो वैल्यू कितना आएगा? 5.6 5.6, ठीक, 5.6 आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन r, तो माइनस दे देते हैं इधर साइड में, और कंसंट्रेशन r जो